जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू रीजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडू रीजन इंडिया में। दोस्तों, वैदिक मैथ का सीरीज चल रहा है। वैदिक मैथ के सीरीज में हम लोग अभी तक टोटल 8 लेक्चर कर चुके हैं। वैदिक मैथ के सीरीज में आप लोग को जैसा कि पता है, हम लोग टोटल 16 सूत्र पढ़ेंगे और 13 सबसूत्र पढ़ेंगे। तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर हम लोग शुरुआत करेंगे। तो अभी तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, गुना सीख रहे हैं, और वो भी 9 के सीरीज का देख लिया हमने, 1 का सीरीज देखा, फिर बेस वाला नंबर देखा, बेस के मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देखा हमने। फिर सब बेस वाला हम देख रहे थे, सब बेस में कि सब बेस का कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो नंबर हो सब बेस के आसपास। और सब बेस क्या होता था आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, समझ गए होंगे अभी तक। तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं बताया आप लोग को प्रैक्टिस कहाँ से करना है। आप लोग को प्रैक्टिस करना है कि मैं आप लोग के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 का, सारा अलग अलग टाइप 1 के रिगार्डिंग आप लोग का क्या होगा, हर एक टाइप का क्या होगा मैं पढ़ाया हूँ, उसका क्या होगा प्रैक्टिस सीट मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा। और ये प्रैक्टिस सीट कहाँ मिलेगा आप लोग को, एडू रीजन इंडिया का टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाना है, और वहीं पे आप लोग को ये PDF मिल जाएगा प्रैक्टिस सीट का। तो टाइप वाइज आप लोग को प्रैक्टिस सीट मिलता जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, वहां से प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड करके तो उसका प्रैक्टिस कर लेना है। और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग को वो हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान याद हो जाएगा। और क्या करना है आप लोग को कि जो आप सीख जाए ना, तो दूसरे को जरूर शेयर करें उसके साथ, और वो कॉन्सेप्ट सिखाएं आप, ठीक है। तो वैदिक मैथ की जरूरत सबको है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैदिक मैथ में टोटल 16 सूत्र पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसके 13 सब सूत्र पढ़ेंगे। और वैदिक मैथ से क्या होगा, वैदिक मैथ से आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो जाएगा। वैदिक मैथ में होता क्या है, वैदिक मैथ क्या है, प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा, प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे उसके थॉट प्रोसेस से, उसके मन मस्तिष्क से बनाया गया बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जिसको हम लोग मैथ में यूज करते हैं, आज गणित में यूज करते हैं। आज का जो मॉडर्न मैथ है ना, आधुनिक गणित में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, यानी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है, गवर्नमेंट एग्जाम है, उसमें जो मैथ पूछा जाता है, वो मैथ का कॉन्सेप्ट हमें पता है, सब कुछ पता है, लेकिन हमें क्या होता है, हम कहाँ लैग कर जाते हैं, टाइम में, टाइम मैनेजमेंट, हम टाइम ज्यादा लग जाता है। टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन स्पीड स्लो है, वीक है, कमजोर है। तो कैलकुलेशन स्पीड को, आप जो कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग, उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करना है आप लोग को, वैदिक मैथ के सीरीज के साथ जुड़ना है। और ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले के लिए फायदेमंद नहीं है, सभी छात्रों के लिए, चाहे स्कूलिंग के स्टूडेंट हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो सबके लिए फायदेमंद होने वाला है ये सीरीज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ये सीरीज। और ये बैच मैं आप लोग को बता दूं कहाँ मिल रहा है, तो एडू रीजन इंडिया, एडू रीजन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही साथ एडू रीजन इंडिया का ऐप भी है, तो ऐप पे भी आप लोग जाके इसको कर सकते हैं। तो ये टोटली फ्री बैच मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन पे, जहां हम लोग आज हमारा लेक्चर 9 होने वाला है। तो अभी तक हम लोग देखे थे सब बेस वाला, हम लोग क्या देखे थे, सब बेस का मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। सब बेस का मल्टीप्लिकेशन में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट बेस का मल्टीप्लिकेशन। डिफरेंट बेस का मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि मान लीजिए किसी का बेस 1000 होगा, किसी का बेस 900 होगा, है ना, मतलब अलग अलग बेस होना चाहिए। 100 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 10 होगा, मतलब 100, एक का बेस 100 होगा, यानी 2 नंबर लेंगे जो कि 100 के आसपास होगा एक नंबर, और एक नंबर होगा 10 के आसपास। कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जो 1000 के आसपास होगा, और दूसरा नंबर जो होगा वो किसके आसपास होगा, तो वो 100 के आसपास होगा या 10 के आसपास। मतलब अलग अलग बेस होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट बेस लेके हम लोग उसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो डिफरेंट बेस वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग सब बेस वाला कर चुके हैं, तो ये लेक्चर 9 होने वाला है, जिसमें हम लोग डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। तो हमारा क्या है, डिफरेंट बेस, अलग अलग बेस वाला मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से लेते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे तो ज्यादा आसानी से हम लोग को हो पाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे 997 गुना कर दे 88, इसको करके देखते हैं। 997 गुना 88, इसको करना है।
देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे धीरे धीरे सीखता रहना है और सीखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करें, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करें। अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ देखिए बेस क्या होगा, दोनों का बेस अलग अलग है, दोनों का बेस अलग है। 997 किसके आसपास है, तो सर ये इसका बेस क्या है सर, तो इसका बेस है सर 1000, कितना है 1000। सर 88 का बेस क्या है, तो 88 का बेस है सर, इसका 88 का बेस है सर 100, कितना है, तो सर 100 बेस है, कितना है, तो 100 बेस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए आप कि ये 997 जो है हजार से कितना कम या अधिक है, यहाँ पे क्या है, ये कम है या अधिक है, तो सर कम है, तो कम कितना है, तो -3 कम है सर। और ये 88 सर बेस 100 से अधिक है या कम है, तो बताइए कम है ना, 88 100 से कम है, कितना कम है, तो 12 कम है, तो सर -12 कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग कर लिए। अब बताइए अब क्या करना है आपको, यहाँ जो बेस दोनों है ना, दोनों बेस को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, दोनों के बेस को डिवाइड कर देना है। तो बड़े वाला बेस को ऊपर रखना है, छोटे वाले बेस को नीचे रखना है, बड़े वाले बेस को ऊपर, छोटे वाले बेस को नीचे रख के दोनों को डिवाइड कर देना है। 0 से 0 कट हुआ, यहाँ पे आ गया 10, डिवाइड करने के बाद क्या आया, 10 आया। अब ये 10 का क्या करना आगे हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो सेम प्रोसेस उस समय था वही सब करेंगे। तो ये -3 -12 इस दोनों का गुना करेंगे, -3 और -12 को गुना करेंगे तो 12 या 36 होता है, 12 3 जा 36 और माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है, तो प्लस का एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस लिखना नहीं है। माइनस में रहता तो माइनस लिखते, और माइनस आता तो क्या करते उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वैदिक में जब भी माइनस में आया तो क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, लेकिन यहाँ प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, 36 आया, ठीक है। अब क्या करना है कि सर ये जो नंबर है, आप पहले जो पढ़ाते थे तो वहां बताते थे कि ये जो गुना करते हैं नंबर, जो जितना अधिक कम है, तो उसको जब गुना करते हैं तो वो देखते हैं कि कितने डिजिट का है, और वो देखने के लिए देखते हैं कि बेस में कितना जीरो है। तो सर यहाँ तो बेस यहाँ 1000 है, यहाँ 100 है, यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, सर यहाँ पे बेस 1000 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, तो सर यहाँ पे हम 3 डिजिट नंबर लिखें या 2 डिजिट लिखें, कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए डिसाइड करने के लिए क्या करना, आपको छोटा बेस को ध्यान देना है, आपका छोटा बेस देखना है, आपका स्मॉल बेस को देखना है। किसको देखना है, स्मॉल बेस को। जो आपका छोटा बेस होगा उसके अनुसार ही आपका ये डिजिट डिसाइड होगा। तो छोटा बेस क्या आपका 100 है, छोटा बेस क्या आपका 100 है, और 100 में कितना जीरो है, तो सर 100 में 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो है, यानी ये जो गुना करेंगे तो ये भी 2 डिजिट का आना चाहिए, और यहाँ पे 2 ही डिजिट का आया, 36 आया। अगर 2 डिजिट का नहीं आता तो हम उसे 2 डिजिट का बनाते हैं। तो कैसे लिखते हैं, अगर मान लीजिए 6 आता है यहाँ पे गुना करके, तो क्या करते हैं, जीरो आगे लगा देते हैं, ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब क्या करना है, अब जो करना है हमें अगला स्टेप क्या करना है, हमें अगला स्टेप ये जो 10 है सर, इस 10 को या तो यहाँ पे गुना करना है, 88 से गुना कर देना है, या तो ये जो 12 है, यहाँ पे इससे गुना कर देना है। किसी से गुना कीजिए, आपके ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 88 में 10 से गुना करेंगे और इसको इसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस घटा लेंगे। 88 में 10 से गुना किए तो 880, या नहीं तो आपको -12 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 120, और माइनस का 120 को 997 में से घटा लेंगे, बात बराबर ही आएगा, उतना ही आने वाला जितना यहाँ भी करेंगे। तो 880 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, बताइए। 88 गुना 10 किए तो 880, 880 में से 3 गया तो कितना आया, 877, सर 877 आया। आप यहाँ भी करके देखिए, 997 में से -120 करेंगे, 997 में से -120 करेंगे तो भी 877 ही आएगा। कितना आएगा, 877 ही आएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये, अब ये हमारा हो गया, और हमारा आंसर क्या आया, 87736, ये आंसर हमारा आ गया। बस इतना ही प्रोसेस आपको करना है, बस इतना सा ही प्रोसेस करेंगे और आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। यानी 997 को 88 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 87736। ये देखिए वैदिक मैथ का छोटा छोटा अप्रोच है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखते जाना है। धीरे धीरे सीखने से आपको क्या होगा, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट का आपके अंदर नॉलेज भर जाएगा, बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। जब बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा तो ऑलरेडी आपका कैलकुलेशन बहुत आसान लगेगा। ये जो कैलकुलेशन है ना, धीरे धीरे आप सब पे पकड़ आपका बनेगा। इस पे क्या होगा, धीरे धीरे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना, प्रोसेस क्या किया। यहाँ पे हम लोग बेस लिया, दोनों का बेस लिया,
दोनों के बेस को डिवाइड कर दिया, बड़े वाले बेस को ऊपर रखा, नीचे वाले बेस को नीचे रखा, सॉरी छोटे वाले बेस को नीचे रखा, दोनों बेस को डिवाइड किए, डिवाइड करने पे जो आया उसको रख दिया। अब क्या करना था, हम देखे थे बेस से कितना कम अधिक है, दोनों जो जितना आया उसको गुना कर देते थे, गुना करने के बाद डिसाइड करते थे, गुना करने के बाद जो इधर वाला जो राइट हैंड साइड वाला नंबर, ये राइट हैंड साइड वाला कितने डिजिट का होगा, ये डिसाइड करने के लिए स्मॉल बेस, छोटा बेस को हम देखते थे स्मॉलर बेस, स्मॉलर बेस का जितना जीरो आया उस बेस में उतने ही डिजिट का ये नंबर आएगा जितना जीरो आया। जैसे यहाँ पे 2 जीरो आया तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर हुआ, ठीक। अब उसके बाद क्या करना था, ये जो 10 से डिवाइड किए थे उसको या तो इसमें गुना करना या इसमें गुना करना, और इसको क्रॉस वाइज जोड़ या घटाव लेंगे, जो आएगा आंसर ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस था, ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रोसेस था। आगे और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग और भी कोई क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिया मैं यहाँ पे 1089 और गुना किए 116, 1089 गुना 116 किए, ठीक है। दोनों का बेस अलग अलग है, कुछ भी ले सकते हैं आप, कम वाला भी ले सकते हैं, ज्यादा वाला कुछ भी ले आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वो भी करके देखेंगे, एक ज्यादा एक कम भी लेके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1089 गुना 116 किए, यहाँ पे इसका बेस क्या होगा सर, 1000 होगा इसका बेस, सर इसका बेस क्या होगा 100 होगा, दोनों को हम क्या किए डिवाइड किए, क्या आया 10 आया। सर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखेंगे कितना अधिक है, तो ये सर 89 अधिक है, ये कितना अधिक है तो 16 अधिक है, 89 को 16 से गुना करेंगे, 89 को 16 से गुना करने का तरीका क्या बताया था, एक प्रोसेस बताया था, वो गुना करने का प्रोसेस क्या करना है आपको, ऐसे करना है, क्या करना गुना, तो 9 में 6 से गुना करेंगे, 9 में 6 कैसे करते थे, देखिए इसको कैसे करना था, तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है तो 1 जीरो आगे और 1 जीरो पीछे लगाना है, और 16 से गुना करें, यहाँ से 6 से गुना कीजिए, पहले इसमें 6 से गुना कीजिए और 2 डिजिट को जोड़ते जाइए, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, 9 छा के 54, 9 छा के 54 लिखेंगे, सर 5 आएगा, कैरी आगे में जुड़ेगा, ठीक है, 9 छा के 54 हो गया और कैरी 5, 9 54 और प्लस 0 तो 54 का 4, कैरी 5 आगे आएगा, फिर 8 छा के 48, इसमें भी 6 से गुना करेंगे, 8 छा के 48 और 5, 48 5 53, 53 में 9 जोड़ेंगे तो 62 होगा, 62 का 2, कैरी 6 आया, 6 यहाँ रखेंगे, 0 में 6 से गुना करेंगे तो 0, 0 प्लस 8 करेंगे तो 8, 8 प्लस 6 करेंगे तो 14, 14, ये कितना आया हमारा 1424, 1400 सॉरी यहाँ पे आएगा ना, इसको कर रहे थे तो 1424 आया, ठीक है। अब ये देखिए 1424 आया, लेकिन हमें क्या देखना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे बैलेंस करने की नौबत आ गई, बैलेंस क्यों करने की नौबत आ गई, 89 को 16 से गुना किए हम, ये 1424 आ गया हमारा, ठीक है, तो हमारा ये 1424 है। अब हमें क्या करना होगा, इसे बैलेंस करना होगा, क्यों करना होगा कि सर हमें यहाँ पे देखना है इसका डिजिट, क्या करना है, इसका डिजिट देखना है, इसका डिजिट देखना है, यहाँ पे 4 डिजिट आ गया, लेकिन हमें कितने डिजिट का रखना है, छोटा डिजिट क्या है 100 है सर, कितना है 100 है, तो हमें छोटा डिजिट ही लेना है, तो छोटा डिजिट में 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 ही नंबर को लेना है, बाकी ये जो 14 इसे क्या करना है आगे बैलेंस कर लेंगे, और वैदिक में बैलेंस करना आप लोग को अभी तक आ गया होगा, तो बैलेंस करना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अभी क्या करना है, अब आपको ये जो 10 था डिवाइड करने के बाद आया 1000 और 100 को, इसको या तो इसमें गुना कर दीजिए या तो इसमें गुना कर दीजिए, और क्रॉस वाइज क्या करना है जोड़ देना है, तो जोड़ने में कुछ नहीं, 116 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 110 में 16 से गुना किया तो 1160, और 1160 में 89 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 89 जोड़ेंगे तो 1160 में 89 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 60 में 0 में 9 9, 8 6 14, एक आ गया तो 1 1 2 और यहाँ पे 1249 आ गया, ठीक है। आप चाहे इधर भी कर सकते हैं, 1089 में 160 जोड़ेंगे तो भी आपका वही आएगा, ठीक है, 1249 ही आएगा, 1249 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है सर, ये जो 14 है ना, इसे हमें बैलेंस करना होगा,
14 को बैलेंस करना होगा इधर, ठीक है। तो 14 को हमको बैलेंस करना होगा इधर, ठीक है। 14 को कैसे बैलेंस करेंगे, तो 14 को बैलेंस करने का तरीका हम लोग इधर करेंगे। यहाँ तो 24 रहेगा, 14 जोड़ेंगे यहाँ पे, आप जोड़िए 14 इसमें 9 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 23 का 3 देंगे यहाँ, और 2 आगे और बढ़ जाएगा, तो 4 में 2 जोड़ेगा तो 6, और 2 का 2 और 1 का 1। ये हमारा क्या आंसर आया 1263 ये हमारा आंसर आ गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसा भी नंबर ले ले हम लोग इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस करने का तरीका था, तो कैसा भी नंबर हो इसको हम लोग बना सकते हैं। तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट बेस का कैसे करेंगे। एक डिफरेंट बेस लेते हैं कि हम लोग एक अधिक लेंगे एक कम लेते हैं, उसको भी करके देखते हैं, ठीक है। वो भी करके देख लेते हैं हम लोग, यहीं पे करके देखते हैं, इसी वाले में हम लोग करके देखते हैं यहीं पे। तो ये समझ में आया होगा। अब देखिए जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपका फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई भी ले आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे, तो हम उसका भी बताएंगे आप लोग को। तो करना क्या, आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस करेंगे, आई होप कि आप लोग को जो कॉन्सेप्ट बताया इस समझ में आ गया होगा, लेकिन आप लोग को और भी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के कम से कम आपको क्या करना है, कम से कम 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। 20 क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना डिफरेंट टाइप के, वैसे मैं आप लोग को प्रैक्टिस दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लेने के बाद आप लोग को क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा आप लोग का। चलिए तीसरा एक को लेते हैं हम लोग, जैसे लिया यहाँ पे 1000, बड़ा कोई नंबर लेते हैं, चलिए कोई छोटा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे लिया मैं 99898 और गुना किए इसको, ये कम हो गया, और एक ले लेते हैं एक बड़ा 112 से। चलिए यही करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक बेस से अधिक है और एक बेस से कम है, लेकिन दोनों का बेस डिफरेंट है। ये बेस से कम है, ये बेस से अधिक है। ऊपर वाला बेस से अधिक है, नीचे वाला बेस से कम है। ऊपर वाले का बेस क्या होगा आप बताइए, तो सर ऊपर वाले का बेस होगा 1 लाख। क्या होगा, इसका बेस 1 लाख होगा, 1 लाख में 5 जीरो, ठीक है, 1 लाख हो गया। नीचे वाले का बेस सर 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। दोनों को डिवाइड करके अभी देख लीजिए आप, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना जीरो, 2 जीरो कट गया, तो ये 1000 आएगा। कितना आएगा 1000 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। अब ये देखिए सर कितना कम है, ये 99,898 1 लाख से कितना कम है, तो सर 102 कम है। कितना 102 कम है, तो माइनस का कितना है, माइनस का लिखे कम है तो माइनस का 102, माइनस का 102 दे दिए। ये कितना अधिक है 100 से, तो 12 अधिक है, 12 कर दिए। अब सर क्या करना है, इसको जोड़ना है, गुना करना है। माइनस का 102 और प्लस का 12, माइनस का 102 प्लस का 12 करेंगे, तो 102 में 12 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सर उसका तरीका क्या बताया था मैं आपको, क्या करना था, 1 जीरो आगे 1 जीरो पीछे लगाइए, कैसे, ये क्योंकि यहाँ पे 12 है ना, तो 12 में 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट कम करके 0 आगे 0 पीछे लगाना। 102 में 1 जीरो लगा दिए। अब क्या करना, 2 से गुना करते रहना, 2 डिजिट को जोड़ते जाना। 2 दूनी 4 प्लस 0 4 हो गया। फिर इसमें जीरो में भी 2 से गुना करेंगे तो 0 गुना 2 0 होगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, ठीक है। 2 डिजिट जोड़ते जाना है, ठीक है। फिर 1 में 2 से गुना किए तो 2 में 0 जोड़े तो 2, ठीक है। फिर 0 में 2 से गुना किए तो 0 में 1 जोड़े तो 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 1224 आया। कितना आया 1224 आया। लेकिन सर ये माइनस और प्लस था इसलिए माइनस में हो गया, ये माइनस में 1224, कितना माइनस में 1224। अब मैं क्या बताया, जब भी माइनस में होता है कोई भी नंबर, जब भी माइनस में होगा तो हम क्या करते हैं वैदिक मैथ में, उसका क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। क्या करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 चीज आ गया, आपको कॉम्प्लीमेंट भी निकालना और बेस भी करना। कैसे, देखिए कैसे कर रहे हैं। तो सर मैं यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर रखूं, तो सर यहाँ पे हमें देखने के लिए यहाँ तो 1 लाख है, यानी 5 जीरो, यहाँ 2 जीरो। तो सर कहाँ से देखते थे, तो देखते थे छोटे वाले बेस से। तो छोटा वाला बेस क्या है 100 है, और 100 का बताइए कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो यहाँ भी हमें 2 ही डिजिट का नंबर होना चाहिए, यानी कि 24 यही वाला होगा, ये माइनस में होगा तो 24 यही होना चाहिए।
और ये जो -12 है इसको हम लोग आगे बैलेंस करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि सर ये जो लाख, 1 लाख और 100 को जो डिवाइड किए थे उसका डिवाइड करने के बाद क्या आया था 1000। तो 1000 को चाहे इसमें गुना कर लीजिए चाहे इसमें गुना कर लीजिए, आप जिधर करना वैसे कीजिए, जो आसान लगे वो कीजिए। तो जोड़ना आसान लगे जोड़ दिए, गुना करना आसान लगे मतलब जोड़ना आसान लगे जोड़िए, या घटाना लगे घटाइए। तो हमें क्या करना है, जोड़ने वाले के साथ करते हैं क्योंकि इसके जोड़ने वाले के साथ आसान होगा। तो 12 में गुना करेंगे 1000, 12 में 1000 गुना करेंगे तो 12000 हो जाएगा। यहाँ भी कर सकते थे आप 1000 से गुना, तो यहाँ पे घटाना पड़ता है, लेकिन हम जोड़ना आसान होता है। तो 12000, 12 में 1000 से गुना किए तो 12000, और 99,898 में 12000 जोड़ेंगे, यानी 9898 में 12000 जोड़ेंगे। तो बताइए 12000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 9 8 1 और यहाँ पे 11, यहाँ पे 11। ठीक है, तो क्या आ गया है हमारा 111,898 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा। लेकिन अब क्या करना है हमें तो यहाँ पे जो -12 है, -12 उसको -12 को बैलेंस करना होगा। -12 को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इधर लाना होगा। यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ बताइए 98, यहाँ पे सब ये 12 घट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 118, और 98 में से 12 जाएगा क्योंकि 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट घटेगा। 98 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 में से 2 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, ये 116 आएगा। बाकी क्या बचा, ये माइनस का 24 बचा। अब ये 12 चला गया ना, बैलेंस हो गया माइनस का 24। अब देखिए माइनस का 24 को हम लोग को क्या करना होगा, माइनस के 24 को क्या करना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो ऑल फ्रॉम 9 कीजिए, यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 9 में से 2 जाएगा तो 7। और जैसे इसको कैसे, इससे 100 से क्या किए, कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या किए, 100 से घटाएं इसको, और 100 कौन दिया, बगल वाला दिया, बगल वाला दिया तो इसलिए इसमें से कम हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब सब्ट्रैक्शन बनाते हैं, घटाव बनाते हैं, तो क्या करते हैं, जब नहीं घटता तो क्या करते हैं, बगल वाले से पैंचा लेते हैं ना, बोरो करते हैं, इंग्लिश मीडियम बोरो करते हैं ना, तो बोरो करते हैं तो क्या करते हैं, बोरो करते हैं, बगल वाला क्या देता है, 10 देता है, और बगल वाला का 1 घट जाता है। तो यहाँ भी ये क्या कर रहा है, 100 दे रहा है, तो 100 दे रहा है, इसमें से 1 कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 111,885 और 76, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। 99898 को गुना करेंगे 112 से तो क्या आंसर आएगा, 111,88576। इतना बड़ा गुना आप लोग आसानी से वैदिक मैथ के अप्रोच से कर पा रहे हैं। आप लोग के पास अगर कैलकुलेटर है तो इसे कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, क्या आंसर यही आ रहा है, आपका आंसर यही आएगा। देखिए ये धीरे धीरे अप्रोच होगा, धीरे धीरे जब अप्रोच लगाएंगे आप तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मन ही मन कर सकते हैं, ये सब ये मन ही मन कर सकते हैं आप। जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो मन ही मन करेंगे आप। मैं इतना प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए क्या क्या प्रोसेस है। कुछ नहीं करना है, प्रोसेस माइनस आए तो क्या करना है आपको, माइनस आए तो क्या करना है आपको, माइनस में आता है तो क्या होता है, वैदिक मैथ में उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। और अगर डिजिट से बड़ा होता है, डिजिट से ज्यादा होता है, बेस डिजिट से ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको जो नंबर इधर होता है गुना करने पे उसको क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए आगे नंबर को फॉरवर्ड भेज देते हैं। ठीक है, जो प्लस में होगा तो जुट जाएगा और माइनस में होगा तो घट जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस करना होता है, सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग इसको कर पाएंगे। एक नंबर और भी दे रहे हैं हम ताकि आप लोग इसको कर पाए। एक और भी नंबर दे रहे हैं हम लोग जिसमें कि हम लोग दोनों कम वाला दे रहे हैं और इसको करके देखते हैं। एक तो ये ज्यादा था, एक बेस से कम था, एक बेस से ज्यादा था। अब दोनों दे रहे हैं हम लोग आपको कि दोनों बेस से कम ही होगा, दोनों बेस से कम ही होगा, और इसको करके देखिए आप लोग। प्रैक्टिस के लिए भी मैं आप लोग को प्रैक्टिस सीट डलवा दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे एक नंबर दे दूं मैं 993 और 78, ये गुना कीजिए आप। और एक नंबर और दे रहे हैं, 5वां हम दे रहे हैं 9978 और
86, इसको करके देखिए, 2 नंबर दिया, दोनों को करके देखिए। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा फास्ट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करना है। अब यहाँ देखिए इसका बेस क्या होगा, इसके लिए बेस क्या होगा बताइए, दोनों बेस से कम है, इसके लिए क्या होगा 10,000, इसके लिए क्या होगा 100। 10,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10,000 में कितना जीरो, 10,000 में कितना जीरो होता है, 4 जीरो, और 100 में 2 जीरो, तो 2 कट गया तो क्या बचा, 2 जीरो बताइए, यानी कि 100 से गुना करना होगा आपको, या तो आपको यहाँ पे 100 से गुना करना होगा, क्या करना होगा 100 से गुना करना होगा, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे इसका बेस देखिए, यहाँ पे बेस देखिए आपका क्या होगा, 993 का बेस क्या होगा 1000, और ये 78 का 100, 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, तो यहाँ पे आपको 10 से यहाँ पे गुना करें, या जो यहाँ पे नंबर जो कम बेस से कम होगा उसमें गुना करते हैं, जैसे करना करेंगे। तो इसको डायरेक्टली करना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1000 है तो ये कितना कम, तो सर -7, ये कितना कम, तो माइनस का 22, ठीक है, माइनस का 22 कम, 22 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। सर 154 हुआ, लेकिन सर हमें सिंगल डिजिट रखना था, क्योंकि बेस इसका छोटा बेस क्या है 100, तो ये 1 को बैलेंस कर लेंगे आगे। अब क्या करना है हमको सर, 780 में से 7 घटा देना है, 780 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा 777 आएगा, 777, और ये 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 774, ये हमारा आंसर आ गया। देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग इसको कर पा रहे हैं, बहुत फास्ट करेंगे, जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ये फास्ट हो जाएगा आपका, एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है, फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये बेस से 22 कम, यानी 10,000 से 22 कम, और ये 14 कम, 22 गुना 14 करेंगे, 22 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 गुना 14 कीजिए आप लोग, तो 14 गुना 2 280, 28 308, कितना 308, कितना आया सर, तो 308 आया, मैं 308 आया, ठीक है 308 आया सर, लेकिन हमें कितना रखना था, कितना में रखना था, 2 ही डिजिट में रखना था, क्योंकि बेस हमारा 100 था, ठीक है। इसे हम 3 को बैलेंस कर लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है यहाँ पे, अब जो ये यहाँ पे क्या था 10,000 डिवाइड बाय 100 था, 10,000 में डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, तो 100 को इससे गुना कर लीजिए, या तो बगल वाले से इससे गुना कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे कितना था, तो माइनस का 22, और यहाँ पे कितना था माइनस का 14, ठीक है, ये दोनों गुना कर लिए थे हम लोग। अब ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए किससे आपको आसान लगता है, तो या तो इससे 100 से गुना कीजिए, या तो इससे 100 से गुना कीजिए, और क्रॉस वाइज घटा लीजिए, आपको छोटा नंबर जो लगे उधर से कीजिए, जो छोटा लगे उधर से कीजिए। 8600 में से 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 85 और 78, ये आएगा, ये आसान है, हम इसको कर लिए, ये आसान था इसलिए हम इसको कर लिए। अब क्या करेंगे, ये 3 को बैलेंस कर लेंगे, 3 को बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 8, और ये 3 8 + 3 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 7 और 1 7 और 8 हो जाएगा, और 5 का 5 8 का 8, ये हमारा आंसर आ गया। तो देख पा रहे हैं हम लोग फास्ट कर पाएंगे, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो ये सारा प्रोसेस जो लिख रहे हैं हम लोग उसको स्किप कर देंगे, आप बहुत आसानी से मन ही मन कर देंगे, बहुत ही आसान है, मन ही मन आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये जो डिफरेंट बेस का जो प्रोसेस है ये समझ में आया होगा। तो मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को क्या करना है, 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को क्या करना है, तो 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, और कमेंट में जब आप 2 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मैं 2 क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, कमेंट में उसका आंसर जरूर बताएंगे आप लोग। चलिए, तो 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूं, और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस शीट भी मैं अपलोड करा दूंगा, तो प्रैक्टिस शीट भी आप लोग देख लेंगे। चलिए, मैं दे रहा हूं, कोई नंबर दे रहे हैं, क्या दे दूं, चलिए मैं दे रहा हूं 9 9 8 2 3 2 3 9, ठीक है, यही ले लिया। और इसमें गुना करना है, आपको गुना करना है 8 9 2 8 9 7 8 को, ये हो गया। और दूसरा नंबर ले लीजिए आप लोग, ये तो कम वाला था, एक दे देता हूँ मैं आप लोग को, 1 0 0 37
और गुना करना है इसको 987 से। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, जहां मैं आप लोग को डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग वैदिक मैथ के सीरीज में बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ रहे होंगे और कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। और अगर आपको वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट, हमारे पढ़ाने का तरीका, एडुरीजन इंडिया का मुहिम अच्छा लग रहा है, ये अभियान अच्छा लग रहा है, वैदिक मैथ का सीरीज जो मैं अभियान शुरू किया हूँ, एडुरीजन इंडिया शुरू किया है, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो रहा है, तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और यूट्यूब चैनल जो एडुरीजन इंडिया है इसे सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो को जब सब्सक्राइब कर लेते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपको क्या होगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।